आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो एक बार प्रीवियस पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रीवियस पेपर नहीं देखोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम यूपी पुलिस की जो 2024 में पेपर हुए थे उसकी 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे बड़े आराम से तसल्ली से। आपको अनुभव होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, बहुत नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन आया था कि पहला क्वेश्चन है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो देखो, यदि आप पश्चिम दिशा में, पहले दिशाएं बनाते हैं। दिशाएं होती हैं, देखो ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, और ये होती है उत्तर, और ये होती है दक्षिण। तो ये कह रहा है पश्चिम की ओर मुँह करे 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं। तो यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह है, यानी कि आपका मुँह किधर है, इधर की ओर है, पश्चिम की ओर। आप कितना डिग्री, 270 डिग्री अगर आप मुड़ोगे तो दक्षिणाव्रत। तो दक्षिणाव्रत क्या होता है, दक्षिणाव्रत ये होता है, और वामाव्रत क्या होता है, वामाव्रत ये होता है। दक्षिणाव्रत होता है क्लॉकवाइज और वामाव्रत होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तो 270 डिग्री आप दक्षिणाव्रत घूमोगे, तो इसके एग्जैक्ट पीछे घूमोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और कितना बचा 270 में, और 90 और जोड़ दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो आप किधर हो जाओगे, 180 ये हो गया और 90 जो हो गया। 180 और 90 कितने होते हैं, 270। तो आपका मुँह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। किधर, दक्षिण की तरफ। तो आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे, दक्षिण। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है पूर्व किधर है, इधर है। तो कितना चलता है, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 10 मीटर चलता है। तो बाएं किधर होगा, बाएं इसका इधर होगा, बाएं। तो ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, कितना, 10 मीटर चलता है। फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो दोबारा बाएं मोड़ोगे से तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चल रहा है, 15 मीटर ये हो गया। तो वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो शुरुआती बिंदु कितना है, ये है, यहाँ से ये पूछा है, ये कितना है, डैश। तो ये 15 इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर क्या है, दूर है, 10 मीटर दूर। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो कितने इजी क्वेश्चन आए थे। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कथन और निष्कर्ष से। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ट्रे क्या है, एक लड़की का नाम है। ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। तो टेबल टेनिस एक कथन, ये कथन है 2, कथन 1 है। तो ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। तो निष्कर्ष क्या है, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो देखो, ये तो सीधा जाहिर हो रहा है, जब ट्रे टेबल टेनिस खेल रही है, और टेबल टेनिस क्या है, कठिन खेल है, तो ट्रे क्या खेल रही है, कठिन खेल खेल रही है। तो निष्कर्ष है ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, और ये निष्कर्ष क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखते हैं, ऑप्शन है, बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, बताया गया, हाँ यही हो जाएगा, निश्चित रूप से क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी आकृति से अलग है।
तो त्रिभुज, त्रिभुज, गोला, वृत्त और वर्ग। आपने मैथ पढ़ा होगा, मैथ में क्या होता है, ये 2D 3D होते हैं। 2D 2 डायमेंशन और 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो 2D में क्या आते हैं, ये त्रिकोण आता है और वृत्त आता है और वर्ग आता है, ये 2D में आते हैं। गोला क्या है, 3D है। 3D मतलब 3 दिशाएं होती हैं इसमें, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोला क्या है, एक गोले का आयतन निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको ये लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में STUNNED को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ये क्या है, SCRA, इसके हम क्या लिखते हैं, वो लिख लेते हैं, डिजिट लिख लेते हैं। S कितने पर आती है, 19 पर आती है। C कितने पर आती है, 3 पर। R कितने पर आती है, 18 पर। A कितने पर आती है, 1 पर। B 2 पर, B 2 पर। L क्या है, 12 पर आती है और E 5 पर आती है। तो देखो कितना अंतर है, 19 3 18, 19 है, 3 है, 18 है, और देखो 1 है, 1 है, और ये क्या है, 2 2 2 2 है, यानी कि सेम, एकदम सेम डिजिट उतरे हुए हैं इसमें। जिसकी जो डिजिट है L 12 पर आती है तो 12 है, और देखो E 5 पर आती है तो 5 है। तो ऐसे इसके सेम कर दोगे। S कितने पर आती है, 19 पर आती है। S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, RSTU, और U के बाद क्या है, N कितने पर आती है, 14 पर आती है। डबल N है, ये भी 14 पर आती है। E 5 पर आती है और D 4 पर आती है। तो ये देख लो, 19 20 21 14 14, 19 20 21 14 14, और लास्ट में क्या, 5 4 5 4 इसमें है नहीं है, ये कट जाएगा, 5 4 इसमें है, 14 14 है, 21 है, 19 है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 19 है, 20 है, और 21 है, और 14 है, और 14 है, और 5 और 4 है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम इतना सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कैसे आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। निर्मला एक लड़की है, तो निर्मला ने किसकी ओर कहा, महिला की ओर, यानी कि वुमेन की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा, वह मेरी बहन की, इसकी बहन है, मान के चलो इसकी निर्मला की कोई बहन है, बहन, वह मेरी बहन की माँ। बहन की माँ कौन होगी, इसकी खुद की माँ हो गई, खुद की भी माँ हो गई। बहन की माँ की इकलौती, बहन की माँ के इकलौते बेटे, तो माँ का इकलौता बेटा है, यानी कि इन दोनों बहनों का क्या है, एक भाई भी है। इनका क्या है, इसका माँ का तो बेटा है, इसका क्या है, भाई है। तो बेटे की बेटी है, तो बेटे की क्या है, बेटी है। कौन है, ये वुमेन। बेटे की कौन है, बेटी, वुमेन, वुमेन, ये क्या है, बेटी, बेटी। तो क्या पूछा, निर्मला का उस महिला से, महिला से मतलब इससे, इससे इसका क्या संबंध है। देखो निर्मला का बहन, बहन का भाई, भाई हो गया, भाई, और भाई की बेटी, भाई की बेटी कौन हो गई, भाई की बेटी भतीजी हो गई। तो भतीजी और बुआ का संबंध हो गया इनमें, भतीजी और बुआ का। तो देख लो ऑप्शन क्या है, बुआ है इसमें। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुआ आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला अक्षर क्या होगा। पी कितने पर है, पी 16 पर आता है, क्यू 17 पर आता है, और टी 20 पर आता है। तो इसमें क्या है, एक प्लस ऐड हो रहा है, तो ऐसे ही इसमें एक प्लस ऐड कर दो, प्लस क्या, एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 21 21, मतलब पी के बाद क्यू आता है, तो टी के बाद क्या होगा, यू आएगा, टी के बाद यू, यू ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह
बिल्ड से संबंधित है, यानी कि कपड़े, वो पर्दे किसके बनते हैं, पर्दे क्या बनते हैं, कपड़े के बनते हैं, पर्दे कपड़े के बनते हैं। तो बिल्ड्स किसके बनते हैं, बिल्ड्स बनते हैं स्लेट्स के, बिल्ड्स स्लेट्स के बनते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्दे का कपड़े से संबंध और बिल्ड्स का स्लेट से संबंध, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है। तो देखो साबुन का साफ सफाई से क्या संबंध है, साबुन क्या करता है, साफ सफाई करता है, और ऐसे इत्र क्या करता है, साफ सुथरा या गंध, बुद्धिमान या ताजगी। तो इत्र यानी कि सेंट क्या करता है, गंध दूर करता है, गंध दूर करता है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जैसे साबुन साफ सफाई बनाता है, ऐसे ही इत्र गंध दूर करता है, गंध से संबंध है इसका। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम, देखो डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है, पूरब है, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो दक्षिण पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम इधर होगा, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में खड़े हैं। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ना है, तो 180 डिग्री क्या होता है, अगर आप इधर खड़े हैं तो 180 डिग्री क्या होता है, एकदम इसके विपरीत, एकदम इसके क्या है विपरीत खड़े, विपरीत 180 डिग्री दाएं मुड़ना है, तो दाएं किधर होता है, दाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है। दाएं मुड़ जाओ या बाएं मुड़ जाओ 180 डिग्री में तो एकदम जस्ट पीछे पहुंच जाओगे। तो बोल रहा है, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, अब आप किस दिशा की ओर है, ये क्या है पूरब है, ये है उत्तर है, ये तो है उत्तर और ये क्या है पूरब है। तो उत्तर पूरब कौन से में हुआ, उत्तर पूरब बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पूरब, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण, 140 विद्यार्थी हैं, यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। टोटल कितने हैं 140। पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 60 विद्यार्थी वीडियो गेम, जैसे कि ये वीडियो गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, वीडियो गेम। और 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। अब 70 विद्यार्थी क्या है, इंडोर गेम, यहाँ क्या करेंगे, इंडोर खेल लेंगे। ये हो गए 60 और ये हो गए इंडोर वाले, इंडोर कितने हैं 70। 75 विद्यार्थी आउटडोर, एक और बना दो आउटडोर वाला, आउटडोर, ये हो गए आउटडोर। 75 विद्यार्थी आउटडोर खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 छात्रों को इंडोर तथा आउटडोर दोनों पसंद हैं, इन दोनों 30 छात्रों को, 30 को, और 18 वीडियो गेम तथा आउटडोर दोनों को पसंद है। 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों खेल पसंद है। 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। तो 8 को पहले हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं। 8 को क्या है, सभी गेम, देखो इंडोर भी आ गया, आउटडोर भी आ गया और वीडियो गेम भी आ गया 8 को। अब पढ़ते हैं 30 छात्रों को इंडोर और आउटडोर, तो इंडोर और आउटडोर कौन से, इंडोर और आउटडोर 30, तो 30 विद्यार्थी को, तो 30 8 घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 22, जब भी तो 30 होंगे दोनों के मिला के 30। और आगे है 18 विद्यार्थी को वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम ये है और आउटडोर कौन सा है, नीचे वाला है। कितने हैं 18 विद्यार्थी, तो 10 ये खेल रहा है, 10 तो पहले से ही आ गए, तो इसमें कितना आ गया
सॉरी 8 पहले से और 18 हैं टोटल, तो इसमें कितने आ जाएंगे 10 इसमें आ जाएंगे दोनों खेल, वीडियो और आउटडोर। आ गया 42 को वीडियो गेम और इंडोर, वीडियो गेम और इंडोर कितने को 42 को और 8 इसमें पहले से ही मौजूद है, तो 42 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा यहाँ 34। अब क्या कह रहा है, दोनों खेल पसंद हैं, 8 को सभी प्रकार के खेल पसंद है। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेलते हैं। केवल आउटडोर मतलब यहाँ पर क्या आएंगे, केवल आउटडोर, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा है। तो अब निकाल दो, ये टोटल कितने 75 हैं, तो इसमें 10 ये हो गए, 8 ये हो गए, यानी कि 22 टोटल जोड़ दो। पहले आउटडोर वाले में 22 आ रहा है, ये 22, ये कितने हैं 8 हैं, 8, और यहाँ पर कितने आउटडोर वाले में 2 प्रकार के खेल 10, तो 22 और 8 30, 30 और 10 क्या हो गए 40 हो गए, 40, और टोटल कितने हैं 75। 75 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे 35 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में लुप्त संख्याएं a, b ज्ञात कीजिए और b और a का मान ज्ञात कीजिए। तो b और a का मान ज्ञात करना है। देखो एक सीरीज है 25, 36, 49, a और 81 और b और 121, तो इन दोनों का मान ज्ञात करना है हमें। ये क्या होंगे यहाँ पर, तो देखो 25 क्या है 5 का वर्ग है, 36 क्या है 6 का वर्ग है, 49 क्या है 7 का वर्ग है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ क्या होना चाहिए, क्रम चल रहा है तो 8 का वर्ग होना चाहिए। देखते हैं 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग है, ठीक चल रहा है क्रम। यहाँ क्या होना चाहिए, फिर 10 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ क्या 11 का वर्ग है, तो मतलब यही सीरीज चलेगी। तो 8 का वर्ग होना चाहिए यहाँ पे एक ही जगह पे, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। ए और बी प्लस करवा रहा है, और बी की जगह पे क्या है 10, 10 का वर्ग क्या है 100, 64। तो 64 और 10 कितने हो जाएंगे, 64 और 10 164। तो 164 कौन सी ऑप्शन में है, 164 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी प्लस ए इसमें पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपये किलो और 21 रुपये किलो है। तो 17 रुपये किलो की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात। देखो जब दो प्रकार के चावल दिए हों और तीसरे में मिश्रण करवाया हो तो 11 यहाँ लिख लो, और दूसरे प्रकार के क्या 21 हैं। तो 17 प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण करवाया, तो 17 को हम कहाँ लिख लेंगे, इसको मध्य में लिख लेंगे 17 यहाँ। अब यहाँ एक ऐसे डंडा कर देंगे, ये एलिगेशन वाला है। तो 17 में से 11 गए तो कितना बचा 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ अनुपात आता है। और 21 में से 4 गए, वो 21 में से 17 गए तो क्या बचा 4। तो 4 अनुपात क्या होगा 3। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 2 बार जाएगा, और ये 6 3 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3। तो 2 अनुपात 3 कौन सा है, ऑप्शन बी क्या है 2 अनुपात 3। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। जे दे रखें, सिंबल दे रखें, और ABCD दे रखी हैं और डिजिट दे रखी हैं। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक, तो अक्षर कितने ऐसे अक्षर हैं, देखो अक्षर लिख लो यहाँ, अक्षर ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में चिन्ह हो। तो ठीक पहले चिन्ह लिख लो, ठीक पहले चिन्ह और ठीक बाद में चिन्ह। ऐसा देख लो ऐसा कितना मिल रहा है, ऐसा इसमें कितना है, आगे पीछे चिन्ह हो और बीच में अक्षर मतलब ABCD हो। तो देखो
दो चिन्हों के बीच में ABCD, चिन्ह ये है चिन्ह, सिंबल है, बी है, फिर सिंबल नहीं है। अब देखो दोबारा, सिंबल है, चिन्ह है, ABCD अक्षर नहीं है, सिंबल नहीं है। देखो सिंबल है, इन्हें ये चिन्ह है, ये क्या स्टार चिन्ह है, और अक्षर है, फिर चिन्ह है, अक्षर है, चिन्ह है। देखो एक ये मिल गया, ये क्या, ये मिल गया। अब यहाँ सिंबल है यानी चिन्ह है, अक्षर भी है, फिर चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह कहाँ पर है, चिन्ह है, अक्षर है, पर चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह कहाँ पर है, ये रहा, चिन्ह है ये, पर अक्षर भी है, पर चिन्ह नहीं है। दोबारा फिर चिन्ह यहाँ पर है, फिर अक्षर भी है, पर चिन्ह नहीं है। अब चिन्ह आगे नहीं है। मात्र कितना मिला, एक मिला। कौन सा, चिन्ह की जगह पे स्टार मिला है, और अक्षर ई है, और चिन्ह क्या था, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो कितने मिले, कितने युग्म मिले, ऐसे कितने मिले, एक मिला मात्र। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप प्रश्न चिन्ह द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। ये सीरीज दे रखी है, देखो सीरीज है AZ 3B। तो देखो बार लिया है, ये सीरीज है ए को इससे करेंगे, ए के बाद क्या है C, तो कितना बीच में B का गैप हो गया, ABC, C के बाद E, D का गैप हो गया, ABC और D का गैप, E के बाद FG, F का गैप आ जाएगा, तो G आ जाएगा यहाँ पर। Z देखो X है, Y है, ये देखो X है, Y है, और Y के बाद क्या है, Z है। तो X से पहले क्या आता है, W, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, यहाँ पर W आ जाएगा। अब देखो तीन डिजिट है, 3 के बाद 6 डिजिट है, 6 के बाद 9 डिजिट है, तो 3 का पहाड़ा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आ गया B D, तो इसमें भी एक गैप है, C का गैप है इसमें, D के बाद E F के बाद G H, तो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, H आएगा। बहुत सरल सीरीज है, कोई भी निकाल सकता है, एक बार पढ़ लेगा तो GW12H। ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GW12H। बहुत सरल सीरीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दी गई, अगला सवाल है, दी गई संख्याओं के पैटर्न को देखते हुए आप चिन्ह के द्वारा निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। यानी कि सीरीज है, देखो सीरीज क्या है, एक डबल है, यानी कि ये सीरीज चलेगी, देखो ऐसे, ये 2 सीरीज हैं इसमें, ऐसे और ऐसे, और ये वाली कहाँ से चलेगी, इससे चलेगी, और ये इससे चलेगी, और ये इससे चलेगी। अब देखो एक क्या होता है, 1 का घन होता है, ये 27 क्या होता है, 3 का घन होता है, 27 क्या होता है, 3 का घन, और ये है 3 का घन, और 25 क्या, 125 क्या होता है, 5 की घात 3, और 343 क्या होता है, 7 की घात 3। तो ये क्या चल रहा है, ऊपर तो चल रहा है Q, ऊपर चल रहा है Q, और नीचे देखो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, विषम में चल रहा है, 1 का वर्ग, और ये 3 का वर्ग 9 होता है, और 25 5 का वर्ग होता है। तो ऐसे ही 1 3 5 7 विषम, तो ऐसे ही 1 3 5 7, तो 7 का वर्ग क्या होगा, 49। नीचे वाली सीरीज में क्या चल रहा है, सॉरी 49, 42 नहीं 49, नीचे वाली सीरीज में चल रहा है वर्ग, ऊपर वाली सीरीज में चल रहा है Q, तो इसका 49 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। तो मतलब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन से हैं, देखो C 3 पर आता है,
वो 15 पर आता है और एल क्या पे आता है 12 पर। तो 15 के बाद 12 कोई क्रम नहीं होता, तो ये नहीं आएगा। ये क्या ई 5 पर आता है और ये एन 14 पर, वी कितने पर आती है 22 पर आती है, वी 22 पर आती है और ई 5 पर। तो ये देखो कोई क्रम नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब बी क्या पे है 2 पर आता है, एल कितने पर आता है, एल 12 पर आता है और ओ कितने पर आता है 15 पर आता है और ये ओ कितने पर आता है, ये भी 15 पर आता है और पी 16 पर, एस 19 पर। तो ये क्या क्रम है इसमें, देखो बी एल एल डबल एल पी एस, बी 2 पर, एल 12 पर, ओ 15 पर, ओ भी 15 पर, पी 16 पर, ये 19 पर। देखो क्रम है ना, इसमें क्रम चल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, यानी कि मैथ और रीजनिंग क्या है इसमें एक ही साथ मिक्स कर दी थी। तो 0.05 और 0.5 और 0.05 और एक 1.25 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो पॉइंट वाले को कैसे करते हैं, ये पॉइंट 0.05 है, तो इसको क्या कर लेंगे बट्टे 100 लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि ये 5/100 हो जाएगा और ये 5/10 हो जाएगा 0.5 और ये 0.25 क्या है 0.25 25/100 हो जाएगा और 1.25 ये भी क्या हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। तो मासा निकालना होता है, तो मासा कैसे निकलते हैं, मासा का सूत्र होता है मासा अपॉन लासा, मासा अपॉन लासा, ये सूत्र है मासा निकालने का। अब ये देखो ये 100 बढ़ा दिया तो ये तो कुछ नहीं रहा, 5/100 हो गया, ये 5/10 है, इसको भी 100 कर लेते हैं, एक जीरो ऊपर बढ़ा दी, एक जीरो नीचे बढ़ा दी, ये 50, 50/100 25/100 125/100, बस ये हो गए। तो ऊपर का मासा क्या है 5 है 50 है 25 है, तो इसमें क्या हो गया कॉमन, सभी में कॉमन हो गया 5। और लासा क्या होता है, लासा होता है 100 का लासा क्या होगा 100 ही होगा, तो ये हो गया 5/100। 5/100 को हम कैसे लिख देंगे 0.05, 0.05 देख लो 0.05, ऑप्शन सी में क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.05 मासा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। तो मतलब ऐसी कौन सी संख्या है इनमें जो इनके 4, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, हर किसी से भाग देंगे। तो हम पहले 4 से भाग दे के देखते हैं और 3 शेषफल किस में बचता है ये देखते हैं। देखो 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि लास्ट के मात्र 2 डिजिट देख लो, वही 4 से भाग होगी। अगर लास्ट के 4 डिजिट में 2 डिजिट में 4 से भाग हो रही है तो सब उस पूरी संख्या में भाग हो जाएगी। तो देखो इसमें 0, 1 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचा, 1 बचा, और बचाना कितना है 3 बचाना है, तो ये तो देखो होगा नहीं। अब 4 से भाग हम देंगे इसमें 510 में 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा, ये भी नहीं है, शेषफल बचना चाहिए 3। अब 0, 7 में देंगे हम 4 से भाग तो 4 एकन 4, तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो ये संख्या हो सकती है, ये संख्या हो सकती है। अब इसमें देखते हैं 0, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0, शेषफल 0 ही बचेगा। आप या तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे लो या पूरे में भाग दे लो, उतना ही शेष बचेगा जितना ये है। तो क्या हो जाएगा, जब 4 से भाग इसमें दी हमने तो 3 शेषफल बचा है, तो सभी से भाग दोगे, 6 से भी दोगे, 7 से भी दोगे, 8 से भी दोगे, 9 से भी दोगे, हर बार 3 ही शेष बचेगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सरल तरीके से 30 टेबलों का लागत मूल्य, 30 टेबलों का लागत मूल्य मतलब सीपी मान लेते हैं,
हमने CP मांग लिया, लागत मूल्य ही, और 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर है ना किसके, 40 टेबलों के SP के बराबर। SP होता है विक्रय मूल्य, CP होता है क्रय मूल्य। तो इसको क्रय मूल्य CP और SP की वैल्यू निकाल लेते हैं, CP/SP हो जाएगा। तो यहाँ 40 है और ये 30 इधर चले जाएंगे तो भागित में आ जाएंगे, तो 40/30 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा CP, ये हो जाएगा SP, मतलब 40 की खरीदी और 30 की बेच दी तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। और हानि पूछी है तो कितने की हानि है इसमें, 10 की हानि है। और हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखते हैं, तो 40 हमने नीचे रख दिया और गुणा 100 कर देते हैं परसेंटेज के लिए। काट पीट कर दो, 10 थे 0 गई 4 बार, उस 4 बार, और 4 थे हम 25 में 4 थे हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, 25। तो क्या हो जाएगा, ये 25% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो साथियों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। 20 क्वेश्चनों में इसलिए लिए हैं कि बहुत टाइम हो जाता है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। और देख लो आप, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आए, इसी आधार पर आप तैयारी करिए और देखते रहिए कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं।